जो अध्याय 5 है उसमें क्या है, अभी अपन ने पढ़ा प्रक्रिया के बारे में कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले बात कही गई है तलाशी के बारे में। धारा 41 है, वारंट जारी करने की शक्ति या प्राधिकार, यानी तलाशी के लिए किस प्रकार से वारंट जारी किया जाएगा, कौन करेगा, उसके बारे में यहाँ प्रक्रिया दी है धारा 41 में। महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट भी है। किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जिसके बारे में ऐसा उसके पास ऐसा कोई कारण है जिससे विश्वास किया जा सके, जिससे इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया गया है ना। ऐसा कोई अब विश्वास करने योग्य कोई बात आती है कि उसने कोई इस प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध किया है, या किसी भवन, किसी प्रवहन या कोई स्थान है ना, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहाँ पे क्या कोई स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रण पदार्थ जिसके बाबत इस अधिनियम में उसे दंडनीय बनाया गया है, या ऐसा कोई दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु जो इस अपराध के किए जाने के लिए क्या है, साक्ष्य है, हो सकती है। तो या ऐसी कोई अवैध वस्तु, अर्जित कोई संपत्ति भी है जो इस प्रकार के चीज़ों से, जो इस अधिनियम में जो प्रोहिबिशन वाली बातें कही गई हैं, उनको करते हुए किसी ने कोई अर्न कर लिया है, संपत्ति धारण करता है, के साक्ष्य हो, है ना। तो ऐसे दस्तावेज, अन्य वस्तु, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जो साक्ष्य हो सकती हैं, इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन, जो आगे हम पढ़ेंगे, अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समापहरण का वह दायी है, या रखी गई है, छिपाई गई है, तो दिन हो या रात हो, तलाशी के वारंट जारी कर सकेगा। इस सेक्शन में क्या क्या बात कही गई है। एक तो कौन कर सकेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और इस निमित्त अगर सरकार ने द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को भी ऑथराइज किया है तो वह भी कर सकेगा। क्या है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, या कोई ऐसा भवन है, प्रवहन है या स्थान है जिसमें ऐसे विश्वास करने के कारण हैं जहां स्वापक औषधि वगैरह जो हैं, है ना, उनका, या ऐसे नियंत्रित वाले पदार्थ हैं वहाँ पे हों, है ना, या कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो इनके बारे में कोई साक्ष्य हो सकती हैं, या कोई संपत्ति है जो इनसे अर्जित की गई है, उनके लिए भी कोई अगर साक्ष्य हैं, कोई दस्तावेज हैं, या अर्जित जो संपत्ति है वह अवैध रूप से की गई है, धारण की जाती है, तो उन सब के लिए तलाशी वारंट भी जारी कर सकेगा, है ना। इसमें सबसेक्शन 2 भी है, उसे पढ़ें। सबसेक्शन 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व, आसूचना विभागों या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है, राजपथ इस पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया, या ऐसी कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध किए जाने के साक्ष्य हो सकती है, या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन अधिग्रहण या स्थिरीकरण या समापरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहन या स्थान में रखी या छिपाई गई है अपने अधीनस्थ, किंतु किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अथवा किसी भवन, प्रवहन या स्थान के दिन में या रात में तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, अथवा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहन या स्थान की तलाशी ले सकेगा। यहाँ पे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों के बारे में कहा गया है।
इनके कुछ विशेष प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं जो इनसे संबंधित और भी कार्यों में लगे रहते हैं, उन विभागों की चर्चा भी यहाँ कही गई है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक ये डिपार्टमेंट होता है, और ये अन्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग, और भी जो विभाग केंद्र सरकार के उनकी भी चर्चा कर दी गई है, या कोई पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल हैं ये भी, या राजपत्रित पंक्ति का कोई भी अधिकारी, है ना, कोई भी अधिकारी जो गजटेड ऑफिसर कहलाता है ना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा साधारण या किसी विशेष आदेश द्वारा इस काम के लिए उसे प्राधिकृत कर दिया गया है, सशक्त कर दिया गया है। अथवा यहाँ ऊपर केंद्र सरकार की बात कही थी, अब क्या कही गई है, किसी राज्य सरकार द्वारा, है ना, राज्य सरकार के कौन से, राजस्व, है ना, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, है ना, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे। यदि उनके पास कोई व्यक्तिगत कोई है तो उसे उन्हें कहीं से जानकारी प्राप्त होती है, व्यक्तिगत रूप से, यानी खुद स्वयं को या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई लिखी हो, चाहे ऐसी मौखिक इत्तला है, और विश्वास करने के ऐसे कारण हैं कि जो ऐसी इत्तला दी गई है वह सत्य है, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, अथवा ऐसे स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ जो हैं उनको, या उनके नियंत्रित पदार्थ हैं जो, है ना, जिस प्रकार से इस अधिनियम में नियंत्रित, यानी जिनको नियंत्रित करने की बात की गई है, ऐसे पदार्थ हैं जिनके बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु ऐसे अपराध के किए जाने की कोई साक्ष्य हो सकती है, जैसा हमने ऊपर वाली धारा में भी कहा गया है ना, ऐसे साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए, या अवैध रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति है, या कोई दस्तावेज है, या कोई अन्य वस्तु है जो अवैध रूप से अर्जित ऐसे किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम की आगे वाली अध्याय जो है अध्याय 5 का में, इसमें अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समापहरण के लिए दायी हो, ऐसे भवन, प्रवहन और स्थान में रखी गई है, छिपाई गई है अपने अधीनस्थ, मगर ये अपने ये खुद कर सकते हैं, और अपने कौन से अधीनस्थ जो है कर्मचारी या अधिकारी हैं, जो चपरासी या सिपाही या कांस्टेबल, यानी इनसे ऊपर वाली पंक्ति को, इनसे वरिष्ठ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी वो निर्देश दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या करें, वो गिरफ्तार करने के लिए, या किसी भवन, प्रवहन या स्थान में दिन में हो या रात में हो। यहाँ पर रात में भी बात कही गई है, तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, और स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, और ऐसे भवन और प्रवहन के या स्थान में तलाशी भी ले सकेगा, है ना। यहाँ पे सभी प्रकार के जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जहाँ जैसा हो वहाँ पे अगर कोई ऐसे विशेष आदेश से या सामान्य आदेश से इन्हें अगर सशक्त कर दिया जाता है, तो कोई भी इस प्रकार का अधिकारी जो है जिसे ऐसी इत्तला मिलती है, वह उन्हें जाकर वहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं, या वहाँ ऐसे भवन वगैरह जो भी स्थान हैं वहाँ पे कभी भी रात में हो चाहे दिन में हो, क्या कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं। 3 क्या है, सबसेक्शन 3 पढ़ रहे, हाँ पढ़ो वर्षा। हाँ, ऐसे अधिकारी को जिसको उपधारा 1 के अधीन कोई वारंट संबोधित किया जाता है, और ऐसे अधिकारी को जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को जिसे उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी सभी शक्तियाँ होगी अधिकारी, है ना। यहाँ पे जो उपधारा 1 में बात कही गई है या 2 में भी, है ना, तो ऐसे अधिकारी को जिसको क्या उपधारा 1 में, है ना, इसके अधीन कोई वारंट दिया गया है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट संबोधित किया गया है, और ऐसे अधिकारी को जो गिरफ्तारी और तलाशी के लिए उसे क्या किया गया है, प्राधिकृत किया गया है, या ऐसे अधिकारी को जो उपधारा 2 में जो सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की चर्चा की गई है के अधीन इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया है। तो आगे जो धारा 42 में जो शक्तियाँ दी गई हैं वह सभी शक्तियों का इस्तेमाल
कर सकता है, उसे सभी प्रकार की 42 में जो धारा 42 में शक्ति दी है वो सभी शक्तियाँ होंगी। चलिए आगे क्या है। धारा 42 वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। पहला, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, स्वपावक सीमा शुल्क, राजस्व, असूचना विभागों या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है। कोई ऐसा अधिकारी जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है, जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वपावक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन अभिग्रहण या स्त्रीकरण या समापहरण के लिए उत्तरदायी है, किसी भवन, प्रवहन या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच। है ना। इस धारा 42 में जो हमने पीछे धारा 41 में बातें पढ़ी थी, जो वहाँ पे किनको इस प्रकार का अधिकार होगा, है ना, वारंट जारी करने की शक्तियों और प्राधिकारों के बारे में जो बात हमने पढ़ी थी 41 में, उसी के आगे यहाँ पे कहा गया है कि वारंट या प्राधिकार के बिना, है ना, इन्हें कोई वारंट भी नहीं है इनके पास और कोई ऐसा प्राधिकार भी विशेषतः नहीं दिया गया है ना, के बिना क्या तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है ना। तो यहाँ पे ये और डिपार्टमेंटों की चर्चा की गई है। कौन से हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक सीमा शुल्क, राज्य असूचना विभाग, या ना, ये एक डिपार्टमेंटों की बात है, या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग और कोई भी विभागों की भी बात कह दी गई है। इसके अंतर्गत कौन से पैरासैनिक बल या सशस्त्र बल भी है ना, ये सभी जो है ना। और क्या है? कोई ऐसे अधिकारी जो क्या चपरासी या सिपाही या कांस्टेबल से पंक्ति से वरिष्ठ हैं और जिसे केंद्र सरकार द्वारा साधारण और विशेष आदेश द्वारा इस बाबत यानी सशक्त किया है, अथवा अब यहाँ केंद्र की बात थी, अब राज्य सरकार की बात कही गई है। राज्य सरकार के कौन से? राजस्व, औषधि नियंत्रण और उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का ऐसा कोई अधिकारी, जो भी यहाँ पे भी वही बात कही गई है, चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार साधारण एवं विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है ना। उनके पास क्या कोई व्यक्तिगत जानकारी, यानी उन्हें स्वयं कहीं से ऐसी जानकारी होती है और किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कोई इत्तला पर ऐसा विश्वास करने के कारण है कि क्या विश्वास करने के कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रण पदार्थ जो हैं जिसके बाबत इस अधिनियम में दंडनीय बनाया गया है ना, दंडनीय अपराध बताया गया है, कोई ऐसे क्या दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु या ऐसे अपराध के किए जाने का कोई साक्ष्य या अवैध रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति या कोई ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति को धारण करने का क्या साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के आगे जो अध्याय 5 में बताया गया है, अभिग्रहण या स्त्रीकरण या समापहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहन और प्रविष्ट स्थान में रखी गई है, छिपाई गई है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में, यानी दिन की बात कही गई है, किसी भवन में, किसी ऐसे भवन में, है ना, भवन में और प्रवहन या स्थान में प्रवेश कर सकेगी और तलाशी ले सकेगी। खा में क्या बताया गया है? ऐसे प्रतिरोध, मैं पढ़ देता हूँ ना, प्रतिरोध की दशा में, यानी उन्हें कोई है तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वहाँ पे बाधा करता है,
तो ऐसे अगर कोई ऐसी वहाँ पे जा घुसने के लिए कोई बाधा है ना, प्रतिरोध की दशा में किसी द्वार को तोड़ सकेगा और उसमें प्रवेश के लिए किसी अन्य बाधाओं को भी हटा सकेगा। तीसरी बात क्या कही गई है, ऐसी औषधि या पदार्थ और उनके विनिर्माण में प्रयुक्त की गई उसमें जो भी सामग्री हैं जिनसे ऐसी औषधि रखी गई हैं या निर्माण की गई हैं, या किसी अन्य वस्तु और कोई जीव जंतु हो जिससे उन्हें प्रवहन किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिसके बाबत उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन है ना अधिहरण है, और किसी ऐसी वस्तु और अन्य वस्तु जो जिसके बारे में उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किए जाने का वह साक्ष्य हो सकती है। कोई भी अन्य वस्तु जो साक्ष्य के रूप में कि यहाँ पे ऐसा कृत्य किया जा रहा था, है ना, अवैध रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति के धारण करने का भी कोई साक्ष्य है, हो सकती है। तो और जो धारा 5 का में जो कहा गया है उसके अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समापहरण के लिए कोई दायी है तो उसे क्या कर सकेंगी, सीज कर सकेंगी, अभिग्रहित कर सकेंगे, है ना। और क्या कहा गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, तो उसे क्या कर सकती है, गिरफ्तार यानी निरुद्ध कर सकेगी और उसकी तलाशी ले सकेगी, और अगर उचित समझता है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। निरुद्ध करने की बात है ना, उन्हें रोकने की बात है, तलाशी करने की बात कही गई है और गिरफ्तार करने की बात कही गई है। मगर यहाँ एक परंतु और है कि परंतु इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए कोई नियम हैं या किए गए कोई आदेश के अधीन कोई विनिर्मित औषधि जो औषधि बनाई गई है, जो कुछ भी ऐसा मिश्रण बनाया गया है ना, जो औषधि और मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को विनिर्माण के लिए दी गई अनुज्ञप्ति है उनके पास, है ना, अनुज्ञप्ति के धारण के संबंध में ऐसी शक्तियों के उपयोग कर रहा है ना, तो किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कम से कम, है ना, अगर कोई लाइसेंसी वाला व्यक्ति है जो और उसके बाद जो लाइसेंस हैं उनका वायलेशन करते हुए, है ना, उनका ने उनके बाहर कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे कम से कम जो है ना एसआई उप निरीक्षक का पंक्ति का व्यक्ति होना चाहिए। और दूसरा परंतु यह और है कि यदि ऐसा अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार जो साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना, यानी उसे अगर ऐसा लगता है कि अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे साक्ष्य छुपाने के उसे अवसर मिल सकते हैं, तो ऐसे अवसर को दिए बिना किसी अपराधी को जो निकल के भाग रहा हो, है ना, उसको ऐसी कोई सुविधा प्राप्त ना हो सके, है ना, उसके लिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात कही गई थी, तो उसके बाद भी यहाँ होगा कि जो सूर्य उदय या सूर्य अस्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन या प्रवहन में अंदर घुस सकता है, प्रविष्ट कर सकता है, अपने विश्वास के आधार पर उन्हें लेखबद्ध करेगा, उसके पश्चात भी प्रवेश कर सकेगा, यानी रात में भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। यदि उसे ऐसा लगता है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की जाएंगे तो ये रात में इसका फ़ायदा उठाकर साक्ष्य को मिटा सकता है, भाग सकता है ना, इसका छिपा सकता है, तो छिप सकता है, तो वहाँ पे उस वक्त भी कभी यानी किसी भी समय तलाशी कर सकेगा। चलिए उपधारा 2 क्या है? यस सर। उपधारा 2, जहाँ कोई अधिकारी किसी इत्तला को उपधारा 1 के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परंतु के अधीन लेखबद्ध करता है, वहाँ वह उसकी प्रति अपने अभयवित वरिष्ठ पद अधिकारी को 72 घंटे के भीतर भेजेगा, है ना। जहाँ पे जो उपधारा 1 में बात कही गई है, और जो भी वहाँ पे जो कार्रवाई करता है तो उसको क्या करेगा, लिखित करेगा, है ना। जो आप उसको क्यों ऐसा आभास हुआ और ऐसी कार्रवाई क्यों की, ऐसे विश्वास के जो आधार हैं, है ना, जो परंतुक में बातें कही गई, अगर वह रात में ही इस प्रकार की तलाशी ले लेता है तो ऐसे लेने का क्या कारण था, वो कैसे समझ गया कि वह साक्ष्य को मिटा सकेगा, कैसी इमरजेंसी थी, है ना। इन सब बातों को लिखते हुए उसकी एक प्रति जो है अपने से वरिष्ठ अधिकारी को
72 घंटे के अंदर भेजेगा, है ना। ये एक 72 घंटे वाली जो बात है यहाँ अच्छी बात कही गई है ना। चलिए आगे क्या है 43। धारा 43 लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। धारा 42 में उल्लेखित किसी विभाग का कोई अधिकारी क किसी लोक स्थान में या अभिवहन में किसी ऐसे स्वपावक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को जिसके बारे में उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीव जंतु या प्रवाहन या वस्तु को का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध किए जाने का साक्ष्य हो सकता है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन अभिग्रहण या स्त्रीकरण या समापरण के लिए उत्तरदायी अभिग्रहित कर सकेगा, है ना। यहाँ पे 43 में लोक स्थान में भी ऐसे करने की शक्ति दी गई है कि लोक स्थान में भी वह अधिग्रहण कर सकता है, यानी सीज कर सकता है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति के बारे में कहा गया है ना। जो धारा 42 में बात कही गई थी, है ना, वो उनके सभी विभागों के जो अधिकारी हैं, जैसा पीछे लिखा था राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के। तो क्या किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, यानी कोई सामान ले जाने का वाहन है ना, किसी ऐसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को जिसके बारे में उसे ऐसे विश्वास करने के कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया गया है और ऐसे औषधि या पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीव जंतु की भी बात कही गई है या कोई प्रवाहन है, यानी जिससे ले जाया जा रहा है, या कोई वस्तु है जो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है अधिहरणीय है ना, जो उसे राजसात करने की बात कही गई है, जो आगे हम आगे के अध्याय में जिनके बारे में पढ़ेंगे। किसी ऐसे दस्तावेज या कोई वस्तु जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध किए जाने की ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, साक्ष्य हो सकती हैं, या कि कोई दस्तावेज है या कोई वस्तु है जो अवैध रूप से अर्जित करने के ऐसा धारण करने का साक्ष्य हो सकती है कि वह इस प्रकार से अवैध रूप से कोई संपत्ति अर्जित की गई है, उसका कोई साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 का में कहा गया है ना। तो उनके अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समापरण के लिए वह दायी हो जाए, है ना। कोई संपत्ति जो अवैध रूप से इन कृत्यों में संलिप्त होकर अर्जित की गई हो तो उनसे संबंधित कोई भी साक्ष्य है वो भी कलेक्ट कर सकता है ना। वहाँ पे क्या करेगा, उन चीज़ों को सीज करने की बात कही गई है। था क्या है, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वपावक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधि विरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, है ना। यहाँ पे और बात यह कही गई है कि किसी व्यक्ति को जिसके बारे में ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध उसने किया है तो उसे निरुद्ध यानी रोक सकता है, वहाँ पे, है ना, निरुद्ध कर सकता है। उसकी क्या करेगा, तलाशी भी ले सकता है। अगर उसके कब्जे में कोई ऐसी स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ मिलता है और ऐसे कब्जे में है ना, जो ऐसा उसके विधि विरुद्ध रखा हुआ है ना, जो ऐसा लाइसेंसी व्यक्ति होगा तो वो नहीं वहाँ पे इस प्रकार से, है ना, विधि विरुद्ध कोई ऐसा कब्जे में पदार्थ रखा हुआ है। जो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, स्वापक औषधि हो सकती है, मन प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करेगा, उसे और उसके साथ के व्यक्ति को वह क्या कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। आगे यहाँ पे लोक स्थान के बारे में स्पष्टीकरण किया गया है कि लोक स्थान क्या कहलाएंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिए लोक स्थान पद के अंतर्गत कोई ऐसा लोक प्रवाहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आश्रित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है। ना यहाँ पे जो लोक स्थान शब्द आया है
उसका मतलब है लोक परिवहन, यानी जो कोई ऐसा वाहन है जो साधारणतः लोगों के उपयोग में आता है, लोक परिवहन के काम में आता है, और कोई होटल है, कोई दुकान है, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जनता साधारणतः उस स्थान का उपयोग आती जाती या किसी तरह से उपयोग करने के लिए वह माना जाता हो, और जिसे जनता की पहुँच कोई भी वहाँ पे पहुँच सकता हो, तो ऐसे स्थान को यहाँ पे लोक स्थान कहा जाएगा। अब यहाँ पे विशिष्ट वस्तुओं के बारे में कहा गया है। क्या है धारा 44? मैं पढ़ रही हूँ। धारा 44 कोका के पौधे, अफीम पोस्तों और कैनेबिस के पौधे से संबंधित अपराधों में प्रवेश, तलाशी, अभिकरण और तलाशी करने की शक्ति। धारा 41, धारा 42, 43 के उपबंध जहां तक हो सके अध्याय 4 के अधीन दंडनीय और कोका के पौधे, अफीम पोस्तों या कैनेबिस के पौधे से संबंधित अपराधों के संबंध में लागू होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए उन धाराओं में स्वापक औषधि या मनोप्रभावी पदार्थ अथवा निरंतरी पदार्थ के प्रति का यह निर्देश लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत कोका के पौधे, अफीम पोस्तों और कैनेबिस के पौधे के प्रति निर्देश है ना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ पदार्थों के बारे में कहा गया है। एक कौन सा है? कोका के पौधे, है ना। अफीम का पोस्त, अफीम पोस्त है ना, खसखस जिसको बोलते हैं, अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के भी पौधों से संबंधित अपराध के में प्रवेश, तलाशी और अभिकरण और गिरफ्तारी करने की शक्ति के बारे में धारा 44 में यह कहा गया है कि धारा 41, 42, 43 में जो बातें अभी हमने पढ़ी हैं कि उसके जो भी उपबंध अभी हैं, और अध्याय 4 में क्या पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से वहाँ पे जो कौन कौन से अपराध जो हैं दंडनीय अपराध हैं, जो कोका के पौधे के लिए, अफीम पोस्त के लिए या कैनेबिस के पौधों से संबंधित अपराध के संबंध में भी लागू होंगे, है ना। जो अध्याय 4 में कोका, अफीम या कैनेबिस के पौधों के संबंध में जो अपराध बताए गए हैं और जो हमने 41, 42, 43 में बात पढ़ी है, वह इनके लिए भी लागू होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए इन धाराओं में स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के बारे में यह निर्देश या अर्थ लगाया जाएगा जिसके अंतर्गत या ये जो पदार्थों के अंतर्गत कोका के पौधे और अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे भी आएंगे, समझे जाएंगे, है ना। आगे धारा 45 जहां अधिहरण के लिए दायी माल का अभिकरण साध्य नहीं है वहां प्रक्रिया। जहां किसी ऐसे माल का जिसके अंतर्गत खड़ी फसल है जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अधिहरण साध्य नहीं है, वहां धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी माल के स्वामी पर या उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर इस आदेश के तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही ऐसे माल को हटाएगा, उसको विगल करेगा, उसके बारे में अन्यथा कार्रवाई करेगा अथवा नहीं, है ना। जहाँ यहाँ पीछे हमने पढ़ा था, है ना, धारा 42 में कि किसी संपत्ति को, ऐसी संपत्ति को सीज कर सकता है ना। तो अगर वह अधिहरण कर सकता है तो वह सीज करने योग्य ना हो तो क्या करेगा? यहाँ धारा 45 बोलती है कि कोई जहाँ अधिहरण के लिए दायी जो माल है और वो साध्य नहीं है, उसे अधिहरण नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता? यहाँ लिखा है जहाँ किसी माल जो कोई मान लीजिए फसल लगी हुई है, कोका के पौधे लगे हैं, कैनेबिस के पौधे लगे हुए हैं, अब उसको कैसे सीज कर सकते हैं? तो वहाँ पर यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर वह अधिग्रहण साक्ष्य नहीं है तो धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से जो प्राधिकृत अधिकारी है ना, तो जो माल का स्वामी है, जिसने ऐसा लगाया है या जिसके कब्जे में है, तो ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा, उसकी आदेश की तामीली कराएगा कि वह इन अधिकारियों की बिना अनुमति को उसे वहाँ कटाई नहीं कर सकता, उसे वहाँ अलग नहीं कर सकता, वहाँ से हटा नहीं सकता, है ना। पूरे गोदाम में यही चीज़ भरी हुई है, अभी ले जाना, अभी उसको सीज करना अगर संभव नहीं है तो वहाँ पे एक आदेश की तामीली करेगा कि जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक आप बिना हमारी अनुज्ञा के इस माल को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कटाई नहीं करेंगे, उसे यहाँ से वहाँ नहीं रखेंगे, छुपाएंगे नहीं, है ना। ये जब तक यानी इनकी अनुमति नहीं होगी, जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, इस बाबत वह आदेश की तामीली कर सकेगा। आगे क्या है? धारा 46 अवैध खेती की इत्तिला देने का भूधारक का कर्तव्य। प्रत्येक भूधारक किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे के बारे में जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रूप से की जाती है, इत्तिला तुरंत किसी पुलिस अधिकारी या धारा 42 में उल्लेखित किसी विभाग के अधिकारी को देगा और प्रत्येक ऐसा
भूधारक जो जानते हुए ऐसी इत्तला देने की उपेक्षा करेगा दंड का भागी होगा। है ना। कोई कोई जहाँ पे कोई व्यक्ति है किसी भूमि का स्वामी है ना, और वहाँ पे इस प्रकार के अवैध उसके जानकारी के बिना वहाँ पे अवैध खेती की जा रही थी, अब उसे जानकारी में आ गई है ना, तो क्या करेगा, प्रत्येक भूधारी किसी ऐसे अफीम पोस्त कैनेबिस के पौधे या कोक के पौधे के बारे में जिसकी खेती उसकी भूमि पर अवैध रूप से की जाती है, तो वह जैसे ही उसे पता चलता है इतला तुरंत उसे किसी पुलिस अधिकारी, जो 42 में सब पुलिस अधिकारी डिपार्टमेंट की बात कही गई है, उसमें उल्लेखित कोई भी विभाग है ना डिपार्टमेंट के अधिकारी को देगा। अगर वह ऐसा भूमि स्वामी ऐसा जानते हुए ऐसी इतला का उपेक्षा करता है, यानी उसे मालूम होते भी अगर छुपाता है, वह बताता नहीं है, तो वह क्या दंड का भागीदारी होगा, है ना। आगे धारा 47 अवैध खेती की इत्तला देने का कुछ अधिकारियों का कर्तव्य। सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी जैसे ही उसकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, उसकी इत्तला तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लेखित किसी विभाग के अधिकारी को देगा और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी इत्तला देने की उपेक्षा करेगा दंड का भागी होगा। है ना। यहाँ पे कोई अवैध खेती है उसकी इत्तला देने के लिए कुछ लोगों का कर्तव्य बनाया गया है ना। सरकार का प्रत्येक अधिकारी यानी गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट है और प्रत्येक पंच है, सरपंच है या किसी भी प्रकार के अन्य ग्रामों के ऐसे अधिकारी हैं, जैसा कि और जैसे ही उसे ऐसी जानकारी में आता है कि कहीं पे इस प्रकार के अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे या कोक के पौधों की कहीं अवैध खेती की जा रही है, तो ऐसी जैसे ही उसे पता चलता है तो ऐसी इत्तला उसे तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में जो विभाग दिए गए हैं उनके अधिकारियों को और सरकार के कोई प्रत्येक ऐसे अधिकारी जो पंच, सरपंच हैं और या ग्राम के अधिकारी हैं या कोई इस प्रकार के सरकार के कोई और भी अधिकारी हैं, अगर ऐसी इत्तला देने का वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें भी ऐसा दंड दिया जा सकेगा, है ना। आगे यस सर। धारा 28 अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति को ही महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया जाए किसी ऐसे अफीम पोस्त कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण नहीं कि उसकी अवैध रूप से खेती की गई है, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा और ऐसे करते समय ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत फसल को नष्ट करने का आदेश है जो वह ठीक समझे पारित कर सकेगा, है ना। ऐसे जो अवैध रूप से जो खेती या फसल है उसके बारे में और शक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, तो कुछ को दी गई है, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार जो धारा 42 के अधीन सशक्त करे और राजपत्रित अधिकारी, है ना, जो इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए जाते हैं, ऐसे अफीम पोस्त और कैनेबिस पौधे और कोका के पौधे जिसके बारे में उसके किए जाने का, ऐसा अपराध किए जाने का विश्वास है ना, कि वहाँ अवैध रूप से खेती की जा रही है, तो वह जो जगह है उसे क्या करेगा, उस यानी संपत्ति को या उस चीज़ों को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। और ऐसे करते समय ऐसे आदेश जिसके अंतर्गत फसल भी आती है ना, नष्ट करने का भी आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। आगे क्या है 49 झाड़ उपजन प्रवहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि उसके पास यह संदेश करने का कारण है कि किसी जीव जंतु या प्रवहन का उपयोग किसी ऐसे स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ अथवा निरंतिक पदार्थ के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह संदेह है कि इस अधिनियम के किसी उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, तो वह किसी भी ऐसे जीव जंतु या प्रवहन को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दशा में उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश करेगा और प्रवहन की या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, है ना। यहाँ पे और भी जो प्रवाहन यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने वाली बात कही गई है, जिन माध्यमों से ले जाया जा रहा है उसे रोककर तलाशी लेने की यहाँ पर बृहद शक्तियाँ दी गई हैं। तो धारा 42 के अधीन कोई भी प्राधिकारी है या अधिकारी है उसके पास ऐसा
कोई कारण है जिससे वह संदेह कर सकता है। जीव जंतु हो या कोई ऐसा वाहन हो, प्रवाहन हो जिसका उपयोग क्या काय में किया जा रहा है, स्वापक औषधि वन प्रभावी वस्तुओं या नियंत्रित पदार्थ के परिवहन के लिए किया जा रहा है या किए जाने की ऐसी संदेह है कि इसके द्वारा किया जा सकता है, तो इस अधिनियम के बंद के अधीन कोई उल्लंघन किया जा रहा है या किया गया है ना, किया जाने वाला है, तो जो वह किसी भी समय पे ऐसे जीव जंतु है या प्रवाहन को वह रोक सकेगा, या वो कोई ऐसा वायुयान है तो उसे वहाँ पे उतरने के लिए विवश कर सकेगा, है ना। और क्या कर सकेगा, प्रवाहन की या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। दूसरा क्या है, जीव जंतु को ऐसे प्रवाहन में किसी माल की परीक्षा कर सकेगा, उसको एग्जामिन कर सकेगा, जीव जंतु या प्रवाहन जो है उसकी, यानी उसे तलाशी ले सकेगा। और ऐसे जीव जंतु या प्रवाहन को रोकना अगर आवश्यक हो जाता है तो उसे रोकने के लिए सभी विधि प्रकार के जो भी साधन हो सकते हैं उसका उपयोग कर सकेगा। और ऐसे साधनों में ऐसे साधन असफल रहते हैं तो वह जीव जंतु पर, इस प्रकार के जीव जंतु हैं उन पे क्या चला सकता है, गोली आदि भी चला सकता है ना। इस प्रकार से ये धारा 49 है। अब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन क्या है, 50, उसको हम कल पढ़ेंगे।